ये तो हुई सिंधु घाटी सभ्यता। फिर मैंने बताया आपको वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक का मतलब क्या हुआ? ये बना हुआ है आपका वेद में एक शब्द से, ठीक है, वैदिक। वेद किससे बना हुआ है? विद से। विद, और विद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ये एक धातु है, इसका मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। मैं आपसे कभी भी पूछूंगा वेद का क्या अर्थ है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो समय आया वो था वेदों का समय। अच्छा, वेद किसने लिखे हैं, कौन बताएगा? अब यहां मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीजें आज के यूथ के ऊपर थोपी जा रही हैं। हमारे जवान लड़के और लड़कियों को कुछ नहीं पता है, वो निराधार बहस करने में लगे हुए हैं किसी से भी, क्योंकि कहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है और लोग अपना ज्ञान 15 सेकंड की क्लिप सुन करके लगाते हैं, उसके ऊपर चर्चाएं करते हैं और कभी नहीं जानना चाहते, स्वयं भी रिसर्च नहीं करना चाहते। तो वेद और ज्ञान जो है, तो वेद जो है आपका, ये कहा जाता है कि वेद क्या है? तो वेद एक ईश्वरीय वाणी है। ईश्वरीय वाणी है ये, ठीक है, ईश्वरीय वाणी, यानी कि ये ईश्वर की एक लैंग्वेज है। और इसीलिए वेदों को हम क्या कहते हैं कि इनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, पुरुष ने नहीं लिखा है। क्या बोलोगे? इसीलिए इनको बोलते अपौरुषे, नॉन ह्यूमन है। क्या बोलोगे? अपौरुषे है। यानी कि अगर हम बात करें आप कि नॉन रिटन बाय ह्यूमंस, ऐसे कह सकते हैं, मनुष्य ने इसको नहीं लिखा। आप सब लोगों ने पूछा, उत्तर दिया वेद व्यास। आपको उत्तर देना था जब मैंने कहा, बहुत कम बच्चों को उत्तर मैं देख पा रहा हूं, शायद इक्का दुक्का बच्चा जो लिख रहा है, किसी ने नहीं लिखा वेदों को। बहुत अच्छी बात है। तो वेद जो है ईश्वरीय वाणी है। जो वेद व्यास है ना दोस्त, वेद व्यास, उन्होंने इसका संकलन किया है। क्या किया है? संकलन। संकलन का मतलब लिखना नहीं होता, संकलन का मतलब होता है कंपाइलेशन उन्होंने किया, उन्होंने इकट्ठा किया है। इकट्ठा किया है कैसे जी? तो ईश्वरीय जो वाणी थी, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया वो ऋषियों को दिया। ऋषियों ने इस ज्ञान को अपने शिष्यों को सुनाया, तो शिष्यों को कंठस्थ कराया। शिष्यों को क्या कराया? कंठस्थ कराया। और उन्हीं शिष्य परंपरा में एक हुए वेद व्यास। वेद व्यास जी का नाम सुना है? नहीं? वेद व्यास जी को हम कई जगह पे जोड़ते हैं। तो एक तो वेद व्यास जिन्होंने चारों वेदों के लिए कहा जाता है इनको। अन्य वेदों में अन्य अन्य विश्वामित्र जी का भी नाम आएगा, अन्य ऋषियों का भी नाम आएगा। तो वेदों से जुड़े हुए हैं। एक तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास नाम है इनका पूरा। एक महाभारत किसने लिखी है? संकलन किया महाभारत का भी, लेखन तो कहते हैं गणेश जी ने किया था महाभारत। तो कोई कहता है कि एक व्यक्ति इतना कुछ लिख दे, एक तो ये थ्योरी चलती है, तो संभव नहीं है। अरण्यक भी लिखा, ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे, कई संहिताएं भी कई लिखी उन्होंने। जब पुराण लिख रहे थे लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र अग्रशिरवा, तो उनके साथ भी काम इन्होंने किया। तो लोग कहते हैं कि एक आदमी इतना कैसे लिख सकता है? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्पष्टीकरण दिया था इस बात के ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वेद व्यास कोई एक आदमी नहीं है, वेद व्यास एक परिवार रहा होगा, एक समूह रहा होगा जो खुद को वेद व्यास कहते थे, खुद को वेद व्यास कहते थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ये एक ईश्वरीय वाणी हुई, इतनी बात आज तक क्लियर रखेंगे, आज के बाद नहीं कहेंगे। तो क्या बोलेंगे? वेद व्यास जी ने लिखा है, संकलन किया है, कंपाइलेशन किया है। एक एक स्टोरी तो ये भी चलती है कि वेद व्यास जी अपनी कुटिया में रुके हुए थे, एकदम से एक आकाशवाणी हुई और वेद व्यास जी से कहा कि बाढ़ में किसी प्रकार के अमुक ग्रंथ के पृष्ठ बह रहे हैं, आप उनको इकट्ठा कर लीजिए। पहला प्रश्न तो ये हुआ, संकलन हुआ। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपसे, क्या वेदों में सब कुछ है? क्या वेदों में सब कुछ बताया गया है? तो हमारी आज की जो जवान पीढ़ी है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ज्ञान के द्वारा वह यह समझती है कि वेदों में सब कुछ है। यह आपके ऊपर थोपी गई एक चीज है। वेद बहुत बड़े नहीं है। आप भी यदि वेद पढ़ने बैठेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, तो मुश्किल से मुश्किल 6 महीने आपको लगेंगे। हाँ, इसमें ऋग्वेद बड़ा है जिसमें लगभग 10,000 रचनाएं हैं। अदरवाइज गीता में जितने श्लोक हैं उतने चारों वेदों में लगभग श्लोक हैं।
बड़े अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और कभी भी किसी से ऐसी कोई बहस आप मत करना अपने जीवन में जिसका ज्ञान आपको ना हो, चर्चा ही ना करना। आप ये सोचना मैं इसके बारे में पहले रिसर्च करूंगा, और इसमें तौहीन नहीं होती कोई। मैं कोई बात नहीं जानता, आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा कि भाई साहब मैं इसके बारे में रिसर्च करके आपको बता दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य सब कुछ जानता हो, हमको अपने पूरे जीवन काल जानना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कथन था, वो अंतिम समय में रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे उनके। तो उनके पास एक आपके शिक्षक गण, उन्होंने पूछा था उनसे कि आप इतने नॉलेजेबल आदमी क्यों रोते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत नॉलेजेबल थे। उन्होंने कहा बस मुझे इस बात का दुख है कि इस यह समुद्र के जितना ज्ञान था लेकिन मैं एक बूंद ही प्राप्त कर पाया। तो सीखने का प्रोसेस पूरी जिंदगी का है। आप अगर चाहें आज की कक्षा में आप सब कुछ जान जाएंगे तो नहीं जान सकते। मैं सोचूं मैं आपको एक कक्षा में सब कुछ पढ़ा दूंगा तो नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी भूल होगी।